लिखो, क्वेश्चन लिखिए। कई को दिए थे? तीन को। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन dx 1 प्लस साइन एक्स। यही ना है। ये बनाने के दो तरीका है। एक तरीका है कि कंजुगेट मल्टीपल करो, कंजुगेटे मल्टीपल करो। मान लो कि 1/1 प्लस साइन एक्स है, कंजुगेट मल्टीपल कर देते हैं, यानी ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से गुना और फिर भागा भी दे देंगे 1 माइनस साइन एक्स से। इधर जैसे डी एक्स है वैसे रह देंगे। ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, नीचे वाला फार्मूला। तो सीधे बोलो ना कि कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दो, अब अलग थलग कर दीजिए, अलग अलग कर लो। जैसे एक के साथ में अलग करेंगे तो सीधे लिखो ना कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, घटा। उसके साथ में अलग करेंगे तो साइन बटा कॉस, मतलब tan एक्स, और फिर भी एगो कॉस है उसके लिए सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन बोलो tan एक्स, और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस मैंने सेक एक्स, माइनस यहाँ है वो तो लिखना ही पड़ेगा, और प्लस सी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पीछे वाला लाइट बंद करो दोनों। अगला क्वेश्चन बोलिए। इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, फिर से वैसा ही कंजुगेट मल्टीपल कर दो। हाँ कंजुगेट मल्टीपल कीजिए। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी गुना, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी गुना, इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब बटा में सीधे डायरेक्ट लिखो ने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो। जैसे ही साइन एक्स तो गुना कर दीजिए, तो अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, और उसमें गुना कर देंगे तो, अब गुने नहीं करना है, अलग अलग भी करते चल जाना है। कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना है और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन बटा कॉस, ऐसे तो tan हो जाएगा, लेकिन फिर भी एगो कॉस बचल है, और उसको सीधे सीधे अगर लिखेंगे तो सेक एक्स होगा, घटाओ। यहाँ साइन स्क्वायर है और बटा में कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये सीधे जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी नहीं लिखेंगे। सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स यहाँ भेज दिए, घटाओ इसको अलग से। tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसका सूत्र होता है। 10वां पढ़ना है, एगो सूत्र 10वां फार्मूला है पढ़ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर अगर उधर गया तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, वही यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बोलो
घटाओ, उसका इंटीग्रेशन बोलो, और इसका इंटीग्रेशन बोलो। माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। इसके बाद अगला बोलिए, एक और है, बोलो क्या है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस, इसमें कंजुगेट मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे चाहे तो कंजुगेट मल्टीपल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ज़रूरतें नहीं है, ऐसा बोलना भी गलत है, हो सकता है, लेकिन जब कंजुगेट मल्टीपल करके ही बता रहा है तो यहाँ भी कंजुगेटे मल्टीपल कर देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर भी गुना, सॉरी प्लस नहीं बोलेंगे, चिन्ह बदल के गुना करेंगे, तो ऊपर गुना करो कितना हो जाएगा, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करे ले आता है, कैसे, साइन चेंज करके गुना कर दिए, नीचे सीधे बताइए फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट में घेर देना, कितना होता है जो ब्रैकेट में नहीं घेरता, जैसे इसको घेर दीजिएगा, हम भी नहीं कई बार घेरते, गलत करते हैं, नहीं घेरेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसका मतलब है कि साइन और ई गुना हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, ई 1 अलग से है, साइन ऐसे नहीं है, ये पूरे में गुना किया जाता है, इस समूल्य को तो घेर देना चाहिए, नहीं घेरते हैं तो हम गलत करते हैं, अगर नहीं घेरते हैं तो नीचे बोलो फॉर्मूला, डायरेक्ट बोलो ने, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये कट गया, बचा कितना 1 माइनस कॉस एक्स इंटू, अब 1 के इंटीग्रेशन बोलो एक्स और कॉस एक्स के इंटीग्रेशन बोलो, साइन वन नहीं बदलेगा, अरे कॉस किसका डिफ्रेंसिएशन था, और भी सीधा सीधी प्लस माइनस होता नहीं ना, हाँ प्लस ही होता है, मतलब साइन नहीं चेंज होगा, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन भूल जाओ, इंटीग्रेशन आएगा समझ में, सब निकाल दीजिए दिमाग से। हाँ नेक्स्ट, वन प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 log x e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x, पूरे के बटा समूल्य के बटा e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 3 log x घटाओ e टू द पावर 2 log x इंटू डी एक्स। पहले कितना है 1 प्लस साइन एक्स, या तो कंजुगेट मल्टीपल करके बनाइए, अरे तो ऊपर वाला कट गया, नहीं तो फिर फॉर्मूला में बदलो, कितना है क्वेश्चन बोलो।
1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस इंटू डी एक्स। या तो कंजुगेट मल्टीपल कीजिए या नहीं तो फिर सिंपल फार्मूला में बना इसे कंजुगेटिव मल्टीपल करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन मतलब है कि साइन चेंज कर दो और 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी गुना और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी गुना इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दोनों एक साथ अगर गुना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स के बटा, हाँ नीचे से डायरेक्ट लिखो ना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब या तो अलग अलग करो, आपकी मर्जी, जैसे 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे बना लो। अब बटा में कितना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सबके साथ अलग कर दीजिए तो इसके साथ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ में tan स्क्वायर एक्स और इसके साथ में ध्यान देना 2, पहले तो tan x होगा इंटू एजा कॉस नहीं है सेक है, साइन बटा कॉस तो tan हुआ और एगो कॉस सेक बन गया। इसका सीधे इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका सीधे जानते हैं, बोलो कितना, और इसका नहीं जानते हैं। तो 10वां पढ़ के आए हैं तो आपको मालूम होगा, इसका सूत्र बोलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस में 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन tan x, इसका इंटीग्रेशन तो समझ लो इंटीग्रेट कर दिए tan x, फिर से tan x 2 बार एक ही चीज़ वाला लिखे, उससे अच्छा 2 tan x लिखते हैं, और माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। हालांकि दोनों जोड़ देना चाहिए, tan x जोड़ के कितना लिखे यहाँ पे ऐसे 2 tan x माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। अब इतना में भी कहेगा कोई कि यहाँ से 2 कॉमन ले लो, फिर तो ले लो ना, उतना भर तो पता है ना कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा tan x प्लस सेक एक्स। अगला क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बोलो। इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 log x e टू द पावर 4 log x बटा e टू द पावर 3 log x e टू द पावर 2 log x इंटू डी एक्स। यहाँ e टू द पावर 5 इधर गुना कर दो तो log x टू द पावर 5 घटा ये 4 इधर गुना कर दो e टू द पावर log बटा नीचे वैसे ही बोलो। अरे लॉगरिथम के रूल है कि ऐसे भी log x पे पावर 3 और ये हो जाएगा e, कोई कहेगा ये कैसे हो गया, तो एक हिसाब के लिए तू कैसे कैसे करोगे ना, वैसन के स्टूडेंट तो होने के लाइफ बर्बाद कर देता है। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे सेट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, हम चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कितना उसमें अटका देगा तो वैसन का में जो मीडियम स्टूडेंट है ना, जो नॉर्मल है, ओकर लाइफ बर्बाद हो जाता है। नॉर्मल फिर वो भी बर्बाद हो जाता है, फिर बाद में कहता है कि हमारे मैथ में 100 नंबर का है ना, तो गलत डायरेक्शन में हमसे भी मेहनत करवा दिए और अपने भी मेहनत कर लिए, अपने मरा जब मरवे किया, हमरो मरवा दिया, और फिर कहता है 100
आप गलत डायरेक्शन चुन लिए और हमरो मार दिए, और अपने तो मराए जो मरे हुए, क्या हमरो ले दे के मार दिया। तो इतनी सुन के लिए कि कैसे हुआ, हम चाहें तो बता सकते हैं। जो त्रिकोणमिति का हर एक डेरिवेशन प्रूफ कर सकता है कोई भी स्टूडेंट, उसके लिए बाकी कोई भी थ्योरम टफ नहीं रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। लेकिन ज़रूरत नहीं है तो हम इसमें अटकेबे नहीं करेंगे। सीधे याद रखो कि ऐसे भी अन्य आके क्या हो जाता है, पावर। अब पावर वाला इधर आके गुना, जिस दिन मूड खराब होगा ना, बौड़ाएगा ना दिमाग, हम साबित कर देंगे। एक चीज़ और लिखने वाले हैं कि ई और लॉग रहे ना तो खत्म, सिर्फ बचेगा x⁵ हम साबित कर देंगे किसी दिन, जब मन होगा ना तो हम प्रूफ कर देंगे। स्पेशली उसी के लिए कोई वीडियो बना देंगे, साबित कर दिए। x⁵ कितना 4, ये वाला बोलो x³ - x²। ई और लॉग खत्म हो जाएगा, ई और लॉग खत्म हो जाएगा, ई लॉग खत्म। और नहीं तो तुम एक काम करो, अक्षय सर नारदीगंज वाले जो चैनल है ना, केसी सिन्हा के सॉल्यूशन है, तुमको ढेर पढ़ना है, देख लो जाके। उसमें एक गो डेरिवेशन में तनी तनी को फॉर्मूला साबित किए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल ई समझ में आ गया कि पावर बन गया, ये भी समझ में आ गया कि ई और लॉग है तो खत्म हो गया। अब यहाँ ये तो सिंपल समझ में, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x⁴ तो बच गया x-1। वैसे ही नीचे सोचो क्या कॉमन लेंगे, x², तो बचेगा क्या इंटू dx। x-1 कट गया तो बच गया क्या इंटू dx। x² के इंटीग्रेट करो, यही आंसर। नेक्स्ट, √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात करें। प्रति अवकलज मतलब वही होता है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन लिखो, sin² - cos² बटा sin² इंटू cos²। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx बटा, ये तो कल भी शायद बताएंगे, dx बटा sin² इंटू cos²। cos²। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट √x इंटू dx, ब्रैकेट में घेर के। √x मतलब होता है ना कि ये तो ठीक है कि x⁻½ है, इसको क्या लिखें, x⁻ लिखेंगे भी तो -½ क्योंकि बटा मैंने √x है, सीधे लिखेंगे तो पावर हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेट करो x⁻³ और उसी 3/2 से भागा, प्लस x⁻⁻⁻। इंटीग्रेट करने पर कितना हो जाएगा, x⁻½ प्लस c। कॉमन ले लो, जैसे यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन, 2 तो दोनों में है, और x⁻½ यहाँ भी x⁻½ यानी कि √x, तो बचा कितना, यहाँ से x बच गया, हाँ बटा में 3, और यहाँ से नहीं कुछ तो 1 प्लस c बन गया। इसके बाद बोलो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin² माइनस बटा
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है। वन थोड़ा होगा, अगर प्लस होता तब ने, वहाँ 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू 1 होता है, माइनस में थोड़ा 1 होगा, सब माइनस में 1 1 बोल रहे हैं। अलग अलग कीजिए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स घटाओ कॉस स्क्वायर एक्स बटा इंटू डी एक्स। अब नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा, इधर लिखो। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बचा कॉस स्क्वायर, उसको सीधे लिखो ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। उधर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो नीचे बचा है साइन स्क्वायर, लेकिन उसको सीधे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसका इंटीग्रेशन बोलो। हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होता है कॉट, लेकिन माइनस में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। इसके बाद क्वेश्चन बोलो, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कल भी बताए होंगे सर, नहीं बताए तो अभी बताए थे। हाँ, नहीं कुछ तो एक है, और एक को हम लिख सकते हैं, एक है ना, तो एक को हम लिख सकते हैं। अरे ऊपर एक है ना, एक को लिख सकते हैं, कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे वो बताए वैसे इसको बनाएंगे हम, अलग अलग कर दो तो समझ लो ये वाला पोर्शन इसके साथ में फिर से अलग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जोड़, इसके साथ में अलग करो, बटा अलग अलग करो, इसे ही कैंसिल, बच गया कितना, इंटू डी एक्स प्लस ई कट गया, बचा कितना, इसका इंटीग्रेशन करो, हो गया। प्लस सी नहीं देंगे, इसका कारण हम शुरू में ही समझाएं कि क्यों सी देना जरूरी होता है। अब आप पूछिएगा सी क्यों देते हैं, तो आप उड़ल दहाल आ गए हैं। अब पहली बार शुरू से देखना चाहिए ना आपको कि क्यों दे रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। अब स्टार्ट करना है कल से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी तक तो नॉर्मली ऐसे ही बता रहे थे, कोई मेथड नहीं चल रहा था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कल से जो हम पढ़ाएंगे वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे अभी जो पढ़ाते हैं उसमें कोई हेडिंग वेडिंग नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिखाता है, इंट्रोडक्शन क्लास था। अब जो चलेगा कल से वो चलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम मानेंगे, किसी को मान लेंगे टी, या किसी को मान के चलेंगे जेड, पूरे जेड या पूरे टी मान के चलेंगे। तो अब कल से चलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जय दिन तक चले, अभी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन चल रहा था, इसमें कुछ लिखल नहीं रहा था, सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कल से लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बाकी अब कल से